दोस्तों, भगवान बुद्ध का आषाढ़ पूर्णिमा से क्या संबंध है एवं आषाढ़ पूर्णिमा का भगवान बुद्ध के जीवन में क्या महत्व है। तो आइए दोस्तों, आज हम तथागत बुद्ध की तरह से मंद मंद मुस्कुराते हुए इन दोनों बातों को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। भगवान बुद्ध का आषाढ़ी पूर्णिमा से बहुत घनिष्ठ एवं पवित्र संबंध है और इसीलिए उनके जीवन में आषाढ़ पूर्णिमा का बहुत ज्यादा महत्व भी रहा है। दोस्तों, जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे तो उन्हें ज्ञान प्राप्ति करते समय मार के आक्रमण से बहुत ज्यादा परेशानियों का अनुभव हुआ। मार यानी कि अकुशल विचारों का मन के अंदर प्रवेश करना और फिर मार के द्वारा मन के कुशल विचारों को खत्म करने की कोशिश करना। दोस्तों, सीधे सादे शब्दों में अगर हम समझें कि मार का मतलब क्या है तो इसका मतलब है कि मार हमारे मन में अकुशल विचारों को प्रवेश कराने वाली एक घातक शक्ति है जो कि हमारे मन के कुशल विचारों को नष्ट करने की कोशिश करती रहती है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करते समय इस मार नामक घातक शक्ति को हराया। उन्होंने मार को अपना स्पष्ट और सुदृढ़ परिचय दिया। उन्होंने इस घातक शक्ति मार को बोला कि तुम मेरे ज्ञान प्राप्ति करने के निर्णय को बदल नहीं सकते हो। मैं तो ज्ञान प्राप्ति करके ही रहूंगा। तुम्हारे ये अकुशल विचार मेरे मन में प्रवेश करके भी मेरे कुशल विचारों को खत्म नहीं कर सकेंगे। मेरे कुशल विचार उनको नष्ट कर देंगे क्योंकि मेरे पास श्रद्धा है एवं मेरे पास पराक्रम भी है। इसके अलावा मेरे पास दृढ़ निश्चय भी है। किसी भी बात की सत्यता को जानने के लिए तर्क वितर्क करने की शक्ति भी है। तो मार तुम अपनी अकुशल शक्तियों के द्वारा मुझे हरा नहीं सकते हो। दोस्तों, इस तरह से भगवान बुद्ध ने मार को अपना एक सुदृढ़ परिचय दिया और जिससे मार हार कर वापस चला गया। तथागत बुद्ध जिस तरह से समाधि लगाकर बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति की। दोस्तों, जब सिद्धार्थ गौतम ज्ञान की प्राप्ति करके बुद्ध बने तो उन्हें मानव जीवन के बारे में
बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने इंसान के मन को ज्ञान प्राप्ति के द्वारा समझा, इंसानों के दुखों को समझा और दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अब दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन उनके अंदर यह प्रबल इच्छा जागी कि उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह अपने उस ज्ञान को लोगों के कल्याण के लिए लोगों के पास तक पहुंचाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, उनकी इस प्रबल इच्छा के साथ साथ उनके सामने एक प्रश्न आ गया कि वह अपने आत्मज्ञान का प्रसार कैसे करें। फिर उन्होंने एक रास्ता बनाया। भगवान बुद्ध अब कपिलवस्तु से सारनाथ की तरफ आए और सारनाथ के पास मृगदाय वन में आकर अपने पहले से बने हुए आश्रम में निवास करने लगे। फिर उन्होंने आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन 5 तरुणावस्था के बालकों को अपने पास बुलाया, उनको समझाकर परिव्राजक बनाया, अपने द्वारा ज्ञान प्राप्ति की बात उन्हें बताई और उन परिव्राजक बने बच्चों को समझाया कि मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपदेश सुनाना और समझाना चाहता हूँ जो कि इंसानों के दुखों को मिटाकर उन्हें सुख का अनुभव करा सकते हैं। दोस्तों, जो बच्चे परिव्राजक के रूप में भगवान बुद्ध के पास उपस्थित थे, वे बड़े ध्यान से भगवान बुद्ध की बातों को सुन रहे थे और समझ भी रहे थे। उन्होंने तथागत से निवेदन किया कि आप हमें वे सारी बातें अवश्य बताएं जिनसे मानव कल्याण हो सकता है। फिर क्या हुआ दोस्तों, इस तरह से भगवान बुद्ध की यह समस्या तो हल हो गई। उन्होंने आषाढ़ पूर्णिमा के उसी दिन पर उन 5 परिव्राजकों को 5 उपदेश दिए। ये उपदेश भगवान बुद्ध ने पहली बार सिर्फ उन 5 परिव्राजक बच्चों को ही दिए थे और उन्हें उपदेशों के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया। वे 5 परिव्राजक सभी भगवान बुद्ध के उपदेशों को अच्छी तरह से समझ गए। अब भगवान बुद्ध ने उन्हें परिव्राजक से भिक्षु बनाया। दोस्तों, यही 5 परिव्राजक भगवान बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य कहलाए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम इन्हीं 5 परिव्राजकों को अपने 5 उपदेश दिए थे। दोस्तों, ये परिव्राजक जब भिक्षु के रूप में चीवर पहनकर
बुद्ध के सामने उपस्थित हुए तो बुद्ध भगवान ने इनके ज्ञान की परीक्षा भी ली। और जब भगवान उनके ज्ञान के परिपूर्ण होने से पूर्णतः संतुष्ट हुए तो उन्होंने उन पांचों भिक्षुओं को सारनाथ के आसपास के लोगों को बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भेजा। ये पांचों भिक्षु बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भगवान बुद्ध के उपदेशों को लोगों को सुना सुनाकर समझा समझाकर करने लगे। उन लोगों के पास पहनने के लिए चीवर भी नहीं होते थे, सिर्फ एक ही चीवर होता था। उसे पहन करके ही वे बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते। उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आईं। बारिश का मौसम होने की वजह से धर्म के प्रचार प्रसार करने में काफी मुश्किलें आईं। सभी भिक्षु लोग भिक्षाटन करके भोजन सामग्री लाते थे। कभी कुछ नहीं मिलता तो भूखे भी रहते। बारिश में भीगने की वजह से गीले भी रहते। फिर भी धर्म के प्रचार प्रसार हेतु बहुत मेहनत करते रहे। लोगों में बहुत तेजी से भगवान बुद्ध के उपदेशों के द्वारा ज्ञान की गंगा बहाई। सभी लोग भगवान बुद्ध के उपदेशों को समझने लगे और सुख का अनुभव भी करने लगे। फिर क्या हुआ दोस्तों? सारनाथ एवं मृगदाय वन के आसपास के क्षेत्रों के जो लोग थे, उन्होंने भिक्षुओं के द्वारा धम्म का प्रचार प्रसार करते हुए उनकी कोशिश को देखा। लोगों ने फिर मृगदाय वन में बौद्ध भिक्षुओं के लिए बहुत सारे आश्रम बनवाए, क्योंकि 5 परिव्राजकों के द्वारा जो धम्म का प्रचार प्रसार तेजी से किया गया तो बहुत सारे परिव्राजक बनते चले गए। धीरे धीरे आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर 4 महीने तक इतने सारे परिव्राजक बने और भिक्षु बने कि इनकी संख्या हजारों में हो गई। क्योंकि दोस्तों उन 4 महीनों में बहुत तेजी से धम्म का प्रचार प्रसार भिक्षुओं के द्वारा किया गया था। दोस्तों भगवान बुद्ध का आषाढ़ पूर्णिमा से यही पवित्र संबंध है कि इस दिन भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 5 परिव्राजकों को सर्वप्रथम अपने 5 उपदेश दिए थे। क्योंकि यह आषाढ़ पूर्णिमा के दिन दिए गए थे, इसीलिए आषाढ़ पूर्णिमा का भगवान बुद्ध के जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है।
दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर परिव्राजकों एवं भिक्षुओं ने जो धम्म का प्रचार प्रसार लगातार बहुत तेजी से 4 महीनों तक किया था, इन 4 महीनों को भगवान बुद्ध का वर्षावास समय कहते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं बता दूं कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने 5 परिव्राजकों को सर्वप्रथम जो अपने 5 उपदेश सुनाए थे, समझाए थे। बौद्ध धर्म के इतिहास के अनुसार महात्मा बुद्ध के इस लोक कल्याणकारी पवित्र काम को ही धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यानी कि दोस्तों, भगवान बुद्ध ने जो 5 उपदेश सर्वप्रथम अपने 5 परिव्राजकों को दिए थे, बुद्ध भगवान के मानव कल्याण के लिए किए गए इसी कार्य को धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। दोस्तों, बुद्धिस्ट लोग आषाढ़ की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेशात्मक दिन के रूप में मनाते हैं। बौद्ध लोगों के लिए आषाढ़ पूर्णिमा का इसीलिए बहुत ज्यादा महत्व है। आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर 4 महीनों तक जो भगवान बुद्ध के द्वारा, उनके भिक्षुओं के द्वारा बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से किया गया, इन 4 महीनों को भी भगवान बुद्ध के वर्षावास के रूप में बौद्ध लोग बहुत खुशी से मनाते हैं। क्योंकि दोस्तों, भगवान बुद्ध के जीवन में उनका एवं उनके भिक्षुओं का यह 4 महीने का समय स्वर्णिम समय था, ज्ञान बांटने का पवित्र समय था। भगवान बुद्ध एवं उनके भिक्षुओं ने जो बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार वर्षावास के उन 4 महीनों में किया, इसके परिणाम स्वरूप ही बुद्ध धर्म भारत में ही नहीं बल्कि अनेकों देशों में बहुत तेजी से फैला। देश एवं विदेशों के लोगों ने भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुना, समझा और उनका अनुकरण करके अपने जीवन में उनको सत्यता से अपनाया। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध का और आषाढ़ी पूर्णिमा का बहुत घनिष्ठ संबंध था। अपने 5 परिव्राजकों को अपने प्रथम 5 उपदेश जो भगवान बुद्ध ने दिए थे, उसी कार्य को धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अच्छे से समझ लें कि आषाढ़ी पूर्णिमा और धम्म चक्र प्रवर्तन का आपस में एक ही संबंध है और बुद्धिस्ट लोगों के लिए इन दोनों चीजों को आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन बहुत खुशी से मनाना चाहिए। बस दोस्तों,
देखना पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय।